आप घूंघट उसी रात हटा सकते हो जो आप मुझे कबूल करोगे। लेकिन उसके कज़न ने वाकई मुझे बता दिया कि यार मेरे कज़न ने तो आपकी मोहब्बत में ही हाथ काटे। अस्सलामुअलैकुम सामीन, एक दफ़ा फिर संजू टीवी के साथ आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ साजिद हुसैन बंगश। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सनी, जिसको बहुत सारे दोस्त जानते भी होंगे। इनके साथ क्या टैलेंट है और ये किस तरह जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, और ये लड़का हो के लड़कियों की आवाज़ निकालता है और बहुत सारे लोगों को जो है ये चूना लगा चुका है। इनकी आपसे बात करवाते हैं कि ये किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सनी, पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक अपडेबाद हज़ारा से है। हज़ारा से आपका ताल्लुक है, और आप क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ और साथ में ब्यूटिशियन हूँ और डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, आप ब्यूटिशियन भी है, डिज़ाइनर भी है, लेकिन ये करतूत आपने कहाँ से सीखा है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं? मर्दों के साथ आप औरतों की आवाज़ निकालते हैं और उनको किस तरह आप चूना लगाते हैं, ये क्या राज है? आप किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गॉड गिफ्ट मेरे लिए, तो एक खुदा की तरफ से एक तोहफ़ा है। लेकिन मैं ज़्यादातर इसमें मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें डालता हूँ अपनी आवाज़ में कि किसी को ये पता ना चले कि ये लड़के की आवाज़ है, लड़की के। तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बना चुका हूँ अभी तक। बल्कि अभी भी ऐसे कॉन्टैक्ट्स है कि एक बंदे को मैं बार बार ब्लॉक कर रहा हूँ, उसके 10 नंबर मेरे पास आए हैं और 10 के 10 मैंने ब्लॉक कर दिए। मैं ख़ुद कभी कभार तंग आता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि मैं लड़का हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग यकीन नहीं करते। तो मुझे कहते नहीं आपको कोई दूसरा मिला, इसी वजह से आप हमें छोड़ने जा रही हो। तो नहीं, तो आजकल के दौर में अगर हम देखें तो मतलब सिर्फ वॉइस पे नहीं चलती। आजकल आप देखें, अगर कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अगर एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं तो उसमें डिमांड करते हैं, वीडियो कॉल का करते हैं। वो कहते हैं कि हमें फेस दिखाएं, हमें पिक्चर भेजें। तो ये किस तरह आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं? वो आपसे पिक्चर्स वीडियो का डिमांड नहीं करते? जी, अक्सर हमारे साथ ऐसे डिमांड हो जाते हैं। मैं पिक्चर किसी और का सेंड कर लेता हूँ और मैं ऐसे ऐसे पिक्चर सेंड करता हूँ कि उसको लगे कि हाँ ये मतलब एक आम लड़की है जिसको ऐसे ही लगे। और दूसरी बात ये कि अगर फॉर एग्जांपल वो वीडियो कॉल की बात करें तो मैं ज़्यादातर ये बहाने करती हूँ कि अभी किचन में मेरी अम्मी है या अब्बू घर पे है, तो इसी वजह से मैं नहीं अटेंड कर सकती। लेकिन अगर आप बार बार जिद करते हो तो सॉरी, दोबारा कॉल ना करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो कॉल करूँ। ये तो बड़ा मुश्किल होता है कि अगर एक बंदा जो होता है, मैं यही कहूँगा, एक बंदा वो आप में इंटरेस्टेड है और वो आपसे बात करना चाहते हैं और आप उसको हेले बहाने बना के उसे कह रहे हैं कि नहीं आई एम बिजी और मैं आपको वीडियो कॉल नहीं कर सकती। कितने लोगों को चूना लगा चुके? बहुत ज़्यादा लोग हैं, बल्कि इतने ज़्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं कभी कभार इतना तंग होता हूं कि मैं उसको सच बता भी दूं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात का ट्रस्ट नहीं करते। क्योंकि आप अभी भी मेरे वॉइस सुन रहे हो ना, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि लाइक अ गर्ल्स। तो इसी वजह से मैं जिसको भी बताऊं तो वो बिल्कुल हैंग हो जाते हैं। बल्कि ज़्यादातर अगर मैं किसी मार्केट में जाऊँ, शॉपिंग करता हूँ या किसी प्लाजे में, तो अगर वहाँ किसी को पता ना हो ना तो मैं अब बात करूँ तो ज़्यादातर लोग मुझे शॉपिंग वाले देखते हैं, कहीं लड़की तो नहीं आई है। नाजरीन, अगर हम देखें सनी की जो वॉइस है ये बिल्कुल फीमेल के साथ मिलती जुलती है, और ये आप लोगों ने इनकी ज़ुबानी सुनी कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और उनसे लड़कियों की आवाज़ में बातें करता है, और उनसे जाहिर सी बात है आप उनसे ज़िलोड वगैरह भी मंगवाते होंगे। जी, इजी लोड की अगर बात है तो मुझे कभी याद नहीं कि मैंने भी अपने लिए कोई लोड किया हो। मेरे मोबाइल में अक्सर ऐसे ही लोड वगैरह आ जाते हैं। मैं जिसको भी बोलूँ तो वो मेरे लिए लोड करते हैं। लेकिन मैं लोड के लिए भी एक ऐसा बहाना करती हूँ कि मतलब उसी टाइम कि उसको ये पता ना चले कि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी आवाज़ में कुछ ऐसा पैदा करता हूँ कि उसको पता चले हाँ इसको तो ज़रूरत है। अगर 100 का मांगूँ तो वो उल्टा 200 बेच देते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सनी, इसके अलावा आपके पास और क्या स्किल्स हैं? इसके अलावा तो मैं एक टिकटॉकर भी हूँ, अच्छा टिकटॉकर हूँ। वो अलग बात है कि दुनिया वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, जो कि तो व्यूअर्स, इसकी बात काट रहा हूँ, आपने इसके टिकटॉक की जो आईडी है उसको आपने फॉलो करना है। आप हमारे जो व्यूअर्स है इस वक्त हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको आप अपनी टिकटॉक आईडी बताएं ताकि वो आपको फॉलो करें। अच्छा, मेरे पहले तो ये बताऊँ कि मेरा जो ये टिकटॉक अकाउंट है वो सनी उम्मीद 111 के नाम से है, सनी उम्मीद 111। तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से सर्च कर दिए और देख लीजिए। और इसके अलावा आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़रूरत है। बिल्कुल। सनी, आप मुझे ये बताएं कि आप किस तरह लोगों के साथ, फॉर एग्जांपल मैं एक मेल हूं और आप एक फ़ीमेल, आप भी मेल हैं लेकिन आप फीमेल बन के आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, मैं यही कहूँगा। किस तरह बात करते हैं? मेरे साथ जो हमारे व्यूवर्स हैं इनके साथ हम शेयर करेंगे किस तरह आप बात करते हैं।
मैं इस तरह बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे पहली बात तो ये कि मैं किसी कोई नया नंबर अटेंड नहीं करता, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से तंग होता हूँ। लेकिन उसके बावजूद अगर मैंने नया नंबर अटेंड भी कर दिया तो वो डायरेक्ट हमें कहते हैं जी कैसी हो, तो जब वो कैसी हो बोली तो मैं समझ जाता हूँ कि ये बंदा पसने वाला है बस। तो ये बंदा पसने वाला है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक मेल हूँ और मैंने आपको कॉल में लाई है, या किसी हेले बहाने से आपका नंबर मैंने किसी से लिया है और मैं कह रहा हूँ कि ये कोई लड़की है, तो आप किस तरह वो करते हैं? मतलब आप मुझे बताएं, फीमेल की आवाज़ आप किस तरह निकालते हैं? पहले तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे नंबर आ भी जाए तो मैं उसको 2-3 कॉल्स पर तो ऐसा मतलब थोड़ा तड़पाता हूँ ताकि उसको पता चले कि हाँ ये लड़की तो है। मतलब पहले कॉल मैं रिसीव नहीं करता, उसके बाद अगर दूसरा कॉल करे तो अगर वो रिसीव भी करूँ तो आवाज़ को इतना नरम करता हूँ स्लो कि उसको पता चले कि लड़की है, इसकी वजह से मतलब ये ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे कॉल आ भी जाए तो वो कहते हैं जी हेलो कौन, तो फिर मैं उसको डायरेक्ट ऐसी आवाज़ में बोलता हूँ आई एम सॉरी कॉल आपने किया है, मैंने नहीं किया है। तो ये हक मेरा पड़ता है कि मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो। ज़बरदस्त। सामीन, आप देख रहे हैं सनी की चालाकियाँ और ये किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। सनी, ये मुझे बताएं कि कितने लोगों को आप चूना लगा चुके हैं? हाँ, अलॉट ऑफ पीपल्स है और उसमें से खैर मैंने गिने तो नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हैं हमारे बेसिकली पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो रहते हैं वहाँ से मतलब मुझे सऊदी से भी ज़्यादा कॉल आते हैं, दुबई से भी मुझे ज़्यादा कॉल्स आते हैं। तो घंटों घंटों में खुद लग जाता हूँ, मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाता है, लेकिन क्या करें। ये तो समझो कि आपका एक तरफ का एक बिजनेस है जो चल रहा है, लेकिन कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो आपसे मिलना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारे साथ मुलाकात करें, हमारे साथ मिलें, एक साथ खाना खाएं या एक साथ घूमें फिरें। तो उनके लिए फिर आपका क्या सिस्टम होता है? आप कैसे उनके साथ मीटअप के लिए क्या कन्वर्सेशन होती है आप लोगों की, क्या करते हैं उस वक्त? पहली बार तो ये कि मैं किससे मिलना जुलना मतलब ये सब तो खैर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक दफ़ा हमारे साथ ये हुआ था कि एक लड़का काफ़ी ज़िद कर रहा था, तो मैंने उससे ये मिलने का वादा भी किया था। मैं वादे का बहुत पाबंद हूँ, तो फिर मैंने उसको बता दिया कि चलो अगर आपने खामखा मिलना है तो मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ। मेरा जो फिगर है, चलना फिरना, उठना बैठना, बातों का स्टाइल एटसेट्रा लाइक अ गर्ल्स, तो किसी को ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये लड़का या लड़की। तो मैं इस्लामाबाद के किसी होटल में मिला था तो उस बंदे के साथ, तो उसने जब मुझे देखा तो उसने मुझे कहा वाह आप वाकई बहुत खूबसूरत हो। मैंने आंखों का मेकअप भी इस तरह किया था कि वो बिल्कुल दीवाना हो गया। उसने काफ़ी कोशिश किया कि मैं ये घूंघट हटाऊं, लेकिन मैंने उसे कहा नहीं नहीं नहीं, आपका फ़िलहाल कोई हक नहीं है, आप घूंघट उसी रात हटा सकते हो जो आप मुझे कबूल करोगे। नाजरीन, आप इस वक्त सनी की बातें सुन रहे हैं जो कि हंसी से भरी हुई है, और ये आपके साथ भी हो सकता है या आपके दोस्तों के साथ भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से फ़ोन पर बात ना करें जिनके साथ आपकी मुलाकात जो है ना हुई हो। और ये सनी की तरह पता नहीं कितने लोग हैं जो इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और हम भी जो है ना फिर उसे उनके जो डिमांड्स होते हैं वो पूरे करते हैं और उसे इजी लोड वगैरह करते हैं। बाद में जब पता चल जाता है कि ये तो फीमेल नहीं था, ये तो कोई मेल था, मैं बेवकूफ़ बनाए, तो पछतावा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि आपका इजी लोड भी ज़ाया हो जाता है। सनी, अपनी लाइफ की कोई ऐसी फ़नी स्टोरी बताओ जो आपने किसी को बेवकूफ़ बनाया हो और उसने आपको लोड किया हो, या आपको कैश वगैरह दी हो, या आपको किसी मतलब ऑनलाइन ट्रांसफ़र आपको की हो, आपने उसे चूना लगाया हो। जी, मैंने एक बंदे को चूना लगाया था जो कि वो मेरे महल्ले का ही था, लेकिन उसके साथ मेरा काफ़ी मतलब ये था कि उसके कज़न ने मुझे नंबर दिया था कि इस बंदे को चेक करना कि किस खूबियों का मालिक है। तो मैंने उसे कह दिया कि ठीक है मैं उससे बात कर लूँगा। उसके साथ मेरी दोस्ती 3 महीने लगातार चलती रही, बल्कि यहाँ तक कि बात यहाँ तक आई कि एक दफ़ा मैं कॉल नहीं रिसीव कर रहा था तो उसने बिल्कुल अपने हाथ काटे थे ब्लेड्स के ज़रिए। तो मुझे पता नहीं था कि ये सब सच है। मैंने कहा जैसे मैं मतलब मजाक कर रहा हूँ, शायद वो भी मेरे साथ मजाक ही कर रहा हो, उसने कोई नहीं काटे। लेकिन उसके कज़न ने वाकई मुझे बता दिया कि यार मेरे कज़न ने तो आपकी मोहब्बत में हाथ काटे। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? कहते नहीं सच में काटे। मैंने कहा इससे पहले कि वो कुछ और गलत करके बैठे, चलो उसे सच बता देते हैं। लेकिन उसके कज़न ने मुझे कहा नहीं नहीं, उसको सच मत बताना, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ और ही आपके साथ कर दे, क्योंकि आपने उसके बहुत तड़पाया। लेकिन जब वो मतलब आया तो मैंने उसको सब कुछ सच बता दिया, और जब मैंने उसको सच बताया तो आप यकीन मानिए, लूटना तो खैर मैंने कहा मैंने उसको वैसे भी काफ़ी लूटा है, तो उसने ऐसे ही 5,000 का नोट निकाल के मुझे दे दिया। कहते ये आपका इनाम, मैं हैरान हूँ, आपने मेरे जैसे बंदे को भी फंसा है। कहते मैं किसी से नहीं फंसता, लेकिन आपने मुझे फंसा, ये आपका इनाम है, तो इनाम के तौर पे मुझे मिले है। अच्छा। सनी, आप मुझे ये बताएं कि बहुत सारे ऐसे आपके दोस्त होंगे जिनको आप बेवकूफ़ बनाते हैं, उनमें अक्सर इस तरह भी हो जाता है कि फ़ोन पे तो बात होती रहती है, गप्पे शप्पे लगी रहती है, उनको लग रहा होता है कि ये कोई फ़ीमेल है और एक्चुअली आप मेल होते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ
कि बाज़ दफ़ा इस तरह हो जाता है कि आप अगर किसी से अचानक सडनली आपकी मुलाकात हो जाती है और उनको पता चल जाता है कि यही वो लड़की है जो मेरे साथ बात कर रही है, तो उस वक्त उसकी क्या रिएक्शन होती है? देखिए, ये तो उस पर डिपेंड करता है कि उसकी उस वक्त क्या रिएक्शन होगी, लेकिन मैं तो खुद बहुत ही घबराता हूँ उस टाइम। अगर फॉर एग्जांपल मैं समझूँ कि उसने मुझे पहचान लिया कि मैं वही हूँ, तो मैं बहुत डरता हूँ इस बात से कि ज़्यादा भीड़ में वो आ जाए और मुझे कहे अच्छा आप वही हो ना जो मुझे तंग करते हो। तो इस बात से बहुत डर लगता है। सनी, हमारे जो व्यूअर्स हैं, इसको आप किसी फीमेल की वॉइस में कुछ आप बातें करें ताकि इन लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए कि आप किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और किस तरह आप बीइंग अ मेल आप किस तरह जो है फीमेल की आवाज़ निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने आपको कॉल की है, तो आपका किस तरह वो कन्वर्सेशन स्टाइल जो होता है, वो स्पोकन स्टाइल जो होता है, वो किस तरह होता है? वो इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई कॉल आ जाए तो मैं पहले बोलती हूँ जी हेलो, कहाँ से बात कर रहे हो, कौन हो। तो फॉर एग्जांपल मुझे बोलते हैं मैं यहाँ से बात करता हूँ और आपका नंबर मुझे मिला है, तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी। ज़्यादातर लोगों को मेरी आवाज़ बहुत मीठी लगती है, कहते बस है तो यही है। मैं अपनी आवाज़ में मिठास पैदा करने के लिए भी मतलब ऐसा करता हूँ कि उसको बहुत ही नरम करता हूँ, मलाई लगाता हूँ, ताकि जो कॉलर है ना उसको पता चले कि है तो बस यही एक लड़की है जो बहुत टॉप लेवल पे जा रही है। तो उसके लिए फिर मैं ये कहती हूँ अच्छा ठीक है, मैं तो ज़्यादा बातें किससे नहीं करती, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने हाँ कुछ बात वगैरह करनी हो तो मेरा टाइम है कि 3 से लेकर 4 तक 1 घंटा मेरे पास टाइम होता है। और इसके अलावा मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ क्योंकि घर के भी काम होते हैं और मैं घर में भी ज़्यादातर काम करती हूँ, अम्मी के हाथ बिठाती हूँ, जैसे कि किचन हो गया एटसेट्रा, कभी कपड़े धोती हूँ। और मैं दूसरे लड़की की तरह नहीं हूँ कि घर के काम ना करूँ, लेकिन हाल बता अगर मुझे कभी भी मौका मिलता है तो जब तक मैं आपको मिस कॉल ना दूँ आप प्लीज़ मुझे कॉल ना करें, क्योंकि घर के हालात इस तरह होते हैं। मैं ख़ानदानी लड़की हूँ, बुरा लगता है, घर वाले शक करते हैं, तो इस बात से बहुत डर लगता है कि जब भी फॉर एग्जांपल आप मुझे कॉल करते हो, ये मेरा मोबाइल ज़्यादातर घर पे होता है। यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो अम्मी मुझे देती है कि इसको यूज़ किया करें, लेकिन जब यूनिवर्सिटी से आती हूँ तो ज़्यादातर ये घर पे पड़ा रहता है, तो इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझती कि आप मुझे कॉल करें। अच्छा, ज़बरदस्त। सनी, हमारे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त अभी आपकी वीडियो देख रहे हैं, ऐसे लोग जो कि बेवकूफ़ बन चुके हैं या बन रहे हैं या बनने वाले हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब भी समझते हो कि आपने किसी को कॉल करनी है तो ये आपके साथ अक्सर हो सकता है, और स्पेशली उन लड़कों के लिए मैं बोलता हूँ जो ज़्यादा शौक़ रखता है कि मैंने किसी लड़की को फंसाया। नहीं भाईजान, आपने किसी लड़की को नहीं फंसाया, बल्कि आपने अपने आप को फंसाया है इस फील्ड में। तो आप कोशिश करो पहले इस चीज़ का मालूमात कर दो कि कहीं ऐसा नहीं कि जिसको आप धोखा दे रहे हो कहीं आप अपने आप को तो धोखा नहीं दे रहे। तो पहले आप सोच समझ कर नंबर लिया करें, बल्कि मैं कहता हूँ आजकल तो ट्रेसिंग का ज़माने, नंबर को ट्रेस करे ताकि आपको पता चले कि हाँ जिस बंदे का है उसी का है भी या नहीं। कुछ टच होता है तभी आपको पता लगता है कि हाँ है तो इस तरह। लेकिन ज़्यादातर हमारी जितनी भी मतलब ये मुआशरा है, लड़के ये किसी को भी कॉल करते हैं तो जब उसको पता चले कि लड़की का नंबर है तो वो ऐसा लगता है जैसे बस उसकी मंगनी हो गई है। तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाओ। ये मत कहो कि आप किसी को बना रहे हो, बल्कि ये कहो कि आप अपने आप को नहीं बना रहे हो। तो इस बात पर मेरा यही मैसेज है। ठीक है, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आपने सनी की बातें सुनी जो कि बड़े टेक्निक के साथ ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, मेल हो के फीमेल की वॉइस निकालता है और लोगों से इजी लोड वगैरह। आजकल के मुश्किल दौर में अगर हम देखें, महंगाई का दौर है और महंगाई के दौर में ये बंदा जो है ये बहुत सारे लोगों को कंगाल कर चुका है। तो आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही था। मज़ीद खबरों और इसी तरह दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।